आदाब, 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नगमा इरफान। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 7 दिसंबर से होगा शुरू। 29 दिसंबर तक चलेगा इजलास। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करते हुए कहा कि 23 दिनों के पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में होंगी 17 मीटिंग्स। सीनियर आईएएस अफसर गौरव द्विवेदी ने भारत की पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के सीईओ के ओहदे का संभाला चार्ज। उनकी मुद्दत-ए-कार 2027 तक रहेगी। ट्रैफिक माह में रियासत भर में कई प्रोग्रामों का किया जा रहा है इनकाद। बाराबंकी में यमराज के किरदार में नौजवानों ने लोगों को समझाए ट्रैफिक के जवाबित। बहराइच में निकाला गया पैदल मार्च। और प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर केंद्रीय विद्यालयों में भी बाल वाटिका नाम से प्री प्राइमरी दर्जात के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई शुरुआत। आइंदा तालीमी सेशन से सीबीएसई सभी स्कूलों में शुरू करेगा बाल वाटिका। और अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 7 दिसंबर से शुरू होगा। लोकसभा सेक्रेटेरिएट के मुताबिक 17वीं लोकसभा का 10वां इजलास 7 दिसंबर से शुरू होगा और सरकारी कामकाज के मुताबिक ये 29 दिसंबर को खत्म हो सकता है। इससे कबल पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 23 दिनों तक चलेगा और इस इजलास में 17 मीटिंग्स होंगी। मिस्टर जोशी ने कहा कि आज़ादी के अमृत काल में इजलास के दौरान कानून साज के कामों समेत दीगर मौज़ूआत पर मुस्बत बहस होने की उम्मीद की जा सकती है। काशी तमिल संगमम प्रोग्राम के इफ्तिताह के दूसरे दिन इतवार को तकरीबन 300 तमिल जबान के तलबा तालबात श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। इन जुनूबी हिंद तलबा का मंदिर इंतजामिया की जानिब से डमरू वादन और फूलों की बारिश के साथ शानदार खैर मकदम किया गया। सभी तलबा और तालबात ने बाबा का जलाभिषेक किया। इसके बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम की दीदा जेब तस्वीर का नजारा किया। श्री काशी विश्वनाथ धाम के सीईओ सुनील कुमार वर्मा ने सभी तलबा और तालबात को इस शानदार धाम के बारे में मालूमात फराहम कराई और अहाते में बनी अलग अलग इमारतों की अहमियत के बारे में बताया। बाद में सभी आने वालों को गंगा घाट पर ले जाया गया, जहां बने शानदार दाखिला गेट और काशी की अहमियत के बारे में उन्हें मालूमात फराहम कराई गई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के ट्रस्टी वेंकट रमन घनपाटी ने सभी तलबा और तालबात को तमिल जबान में खिताब करते हुए मंदिर की तामीर और इस शानदार श्री काशी विश्वनाथ धाम की तज़ीनकारी के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से की गई कोशिशों के बारे में मालूमात फराहम कराई। श्री काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के बाद सभी जुनूबी भारतीय तलबा ने माता अन्नपूर्णा का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद सभी तलबा तालबात को श्री काशी विश्वनाथ धाम की भोगशाला में पकाए गए जुनूबी भारतीय खाना बतौर प्रसाद तकसीम किए गए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे के तहत काशी तमिल संगमम का पहला काफिला आज प्रयागराज संगम इलाके में पहुंचा, जहां जिला मजिस्ट्रेट संजय खत्री ने काफिले में शामिल लोगों का तिलक लगाकर और फूलों की बारिश करके खैर मकदम किया। काफिले के लोगों को मोटर बोट के तवज्जुह से प्रयागराज के संगम का दर्शन कराया गया। इस दौरान सभी ने भारत माता की जय और गंगा मैया की जय के नारे भी लगाए। जिला मजिस्ट्रेट संजय खत्री ने बताया कि काफिले में शामिल सभी लोगों को प्रयागराज के अहम मकामात संगम अक्षय वट, लेटे हुए हनुमान मंदिर, चंद्रशेखर आजाद पार्क और म्यूजियम के दर्शन कराए जाएंगे। इस मौके पर तमिलनाडु से आए अकीदतमंदों ने कहा कि शुमाल और जुनूब की सकाफत को मिलाने की हुकूमत की ये बहुत अच्छी कोशिश है। हमारे प्रयागराज के वासी और तमिल्स आपस में कैसे संस्कृतियों का आदान प्रदान कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर पहले से तमिल्स हैं जो रहते हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उन सारी चीज़ के बारे में अवगत कराएंगे। हमारी संस्कृति, हमारे यहाँ के जो कार्यक्रम है उनके बारे में अवगत कराएंगे। Very excited, and the reason for this initiative by the Indian government is to know about the relationship between the Tamil Nadu and Kashi. There is a cultural significance over the period of in the history. If you look into it, there are lots of significant features which can easily make us to understand that Tamil Nadu and Kashi is having some kind of relation. Like I've come from Tamil Nadu,
to Uttar Pradesh. It's the first of my life journey to Uttar Pradesh, or even the northern part of India. And the temples, the culture, the textiles, the handmade artifacts, and the people, the hospitality really kind of excited us to a greater level. सीनियर आईएएस अफसर गौरव द्विवेदी ने भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के सीईओ के तौर पर ओहदे का जिम्मेदारी संभाल ली है। छत्तीसगढ़ कैडर के 1995 बैच के सीनियर आईएएस अफसर गौरव द्विवेदी दोशंबे को अपने ओहदे का कामकाज संभाला। इससे कबल गौरव द्विवेदी हुकूमत के शहरियों से मुतालिक संवाद मंच माइक ऑफ इंडिया के सीईओ थे। कामकाज संभालने से कबल प्रसार भारती सेक्रेटेरिएट में अफसरान ने उनका शानदार खैर मकदम किया। लखनऊ में चल रहे चीफ जस्टिस सेमिनार के तहत कल देर शाम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें मॉरिशस के सदर पृथ्वीराज सिंह रूपम और रियासत के काबीना वजीर सुरेश खन्ना ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में बच्चों ने रंगारंग रक्स और नाटक की पेशकश की। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर जगदीश गांधी ने कहा कि हर साल की तरह चीफ जस्टिस सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पूरी दुनिया से आए चीफ जस्टिस हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि माहौलियात, तालीम और आलमी अमन को लेकर इस सेमिनार में चर्चा की जा रही है। भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। दूसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि यदि संसार के विभिन्न देशों में आपसी मतभेद हो जाए तो उनका निपटारा आर्बिट्रेशन से हो, न कि आर्मामेंट से, न कि आर्मी से, न कि युद्धों से। तीसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व के लिए एक कानून बने और सभी राष्ट्र उसका सम्मान करें। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कांग्रेस और बीएसपी के न लड़ने के ऐलान के बाद अब उपचुनाव में सीधी टक्कर हो गई है भाजपा और सपा की। मैनपुरी में क्या बचेगी सपा की साख, रामपुर में क्या होगा आजम की इज्जत का, और खतौली में क्या फिर से खिलेगा कमल। उपचुनाव में क्या रहेंगे सबसे बड़े मुद्दे, देखिए आज शाम 6:30 बजे दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर चर्चा में। और वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। कोविड-19 के दौरान अपने माँ बाप और सरपरस्तों को खोने वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चलाई जा रही है। इसके तहत रियासत के वजीर बराए खवातीन बहबूद, अतफाल तरक्यात खिदमात और मुकव्वे ग़िज़ा बेबी रानी मौर्य ने 200 बच्चों को लैपटॉप तकसीम किए। इस मौके पर वजीर बेबी रानी मौर्य ने कहा कि हुकूमत हसास है और वो उन बच्चों की हमजहत तरक्की के लिए मुसलसल कोशां है। हुकूमत ने इन बच्चों की परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी ले ली है और अपनी ये जिम्मेदारी पूरी कर रही है। लैपटॉप पाकर बच्चे काफी खुश नजर आए और उन्होंने योगी हुकूमत का इस स्कीम के लिए शुक्रिया अदा किया। वाराणसी के थाना बड़ा गांव इलाके में पुलिस और मुजरिमीन के दरमियान हुई एक मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच का एक सिपाही गोली लगने से जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश भी शदीद तौर से जख्मी हुए, जबकि तीसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। बदमाशों के पास से एक पिस्टल और एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। उनके पास से एक काले रंग की बाइक, मोबाइल फोन और कुछ मुश्तबा कागजात भी बरामद हुए हैं। बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। पुलिस ने बताया कि इत्तला मिलने पर शातिर बदमाशों की सरगर्मियों को पता करने के लिए वाराणसी कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच और बड़ा गांव पुलिस की टीम ने मुश्तरका तौर से घेराबंदी की थी। इस दौरान बदमाशों ने अपने को घिरता देखकर पुलिस टीम पर कई राउंड फायर किया था।
वाराणसी कमिश्नरेट के थाना रोहनिया अंतर्गत एक उपनिरीक्षक को घायल करके कुछ बदमाशों के द्वारा उनकी सर्विस पिस्टल 9mm ब्राउनिंग लूट ली गई थी। इस घटना को उत्तर प्रदेश शासन ने और डीजीपी महोदय ने अत्यंत गंभीरता से लिया था। उनके मार्गदर्शन में विशेष टीमों का गठन किया गया था। ये टीमें लगातार इन बदमाशों के लोकेशंस को ट्रेस कर रही थी। आज प्रातः थाना बड़ागांव अंतर्गत वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और बड़ागांव पुलिस की टीम की संयुक्त ऑपरेशन में इन बदमाशों को घेरा गया था। बदमाशों ने पुलिस के घेरे को तोड़कर पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जहां तक मौके की जानकारी है, मौके पे एक बाइक बरामद हुई है। इसके अलावा एक 9mm ब्राउनिंग पिस्टल बरामद हुई है और एक 32 बोर की एक ऑटोमेटिक फैक्ट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है। इस कार्रवाई में पुलिस के एक जवान को भी गोली लगी है, जिनको भी इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया जा चुका है। गोवा में मुनक़िद 53वें भारतीय बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने 75 रेडियो माइंड्स ऑफ टुमारो की दूसरे एडिशन का इफ्तिताह किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने इफ्तिताही तकरीब में अपने खिताब में कहा कि इस प्रोग्राम में मुल्क के दूर दराज के इलाकों से नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम से शुरका को नए मौक़े फराहम होंगे। इसके साथ ही भारत में नौजवान नई बुलंदियों को छू रहे हैं। भारत दुनिया के बाकी 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। और खबरों का सिलसिला अभी जारी रहेगा, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी सोच और मुख्यमंत्री योगी जी के दृढ़ संकल्प ने दिखा दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। अटल भूजल योजना घर घर में है आई, जन जन की सहभागिता से जल सुरक्षा नियोजन है बनाई। नई नई सिंचाई विधि अपना कर भूगर्भ जल है बचाना। भूजल संरक्षण कर सबका जीवन है बचाना। अटल भूजल योजना को प्रदेश के 10 जिलों में लागू किया गया है। योजना का उद्देश्य भूजल में सुधार लाकर खेती के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था करना है, जिससे किसानों की पैदावार के साथ साथ आय भी बढ़ रही है। टपक व फव्वारा सिंचाई अपनाएं, जल बचाएं। वर्षा जल का संरक्षण तालाब, चेकडैम और मेड़बंदी इत्यादि द्वारा करें। शिकायत के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-110-121 पर संपर्क करें। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार व भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। कांग्रेस और बीएसपी के न लड़ने के ऐलान के बाद अब उपचुनाव में सीधी टक्कर हो गई है भाजपा और सपा की। मैनपुरी में क्या बचेगी सपा की साख? रामपुर में क्या होगा आजम की इज्जत का? और खतौली में क्या फिर से खिलेगा कमल? सड़क तहफ़्फ़ुज़ की ज़वाबित समझाने के लिए नए नए तजुर्बात करती रहती है। ऐसे ही एक अनोखी पहल बाराबंकी में की गई, जहां लोगों को ट्रैफिक ज़वाबित के बारे में बेदार करने के लिए और ज़वाबित पर अमल कराने के लिए यमराज को उतारा गया है। बाराबंकी शहर की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस के साथ ही यमराज के किरदार में नौजवानों ने लोगों को सड़क तहफ़्फ़ुज़ के ज़वाबित समझाए। इतना ही नहीं, इस दौरान जो लोग ज़वाबित पर अमल करते नजर आए, उनको तवील उम्री की दुआ भी यमराज ने दी। जो लोग ट्रैफिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते नजर आए, उनको ज़वाबित पर अमल करने का इंतबाह देते हुए बताया कि आपकी एक लापरवाही पर सीधे मुझे लेने आना पड़ेगा। एडिशनल पुलिस सुपरिंटेंडेंट पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि नवंबर माह को ट्रैफिक माह के तौर पर मनाया जाता है। इस दौरान 2 व्हीलर गाड़ी चलाने वालों को हेलमेट और 4 व्हीलर गाड़ी चलाने वालों को सीट बेल्ट लगाने के साथ सड़क तहफ़्फ़ुज़ के ज़वाबित पर अमल करने के लिए राग़िब किया जा रहा है। किया जाना ताकि लोगों में जागरूकता फैले। उसी जागरूकता के क्रम में आज हमने अपने एक सहयोगी को, जो टीसीएस कंपनी में काम करते हैं, विशेष इंजीनियर हैं, उनको बुलाया ताकि लोगों में जागरूकता हो कि सड़कों पे दुर्घटना के रूप में जो मौत नाच रही है उसका एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया ताकि लोगों को एक भय हो। साथ ही साथ जो भीड़ है जनता की, उसमें एक आकर्षण भी पैदा हो ताकि लोग जो हमारी जो यातायात नियमों की जो बोरिंग वाली प्रवचन है, जो बातें हैं, लोग उसको सुनने के लिए आकर्षित हो, एकत्र हों। और यही आज प्रयास किया गया है। और मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि सड़कों पर मौतें अनावश्यक हो रही हैं, हमारी लापरवाही से हो रही हैं। कृपया सभी लोग हेलमेट लगाएं।
बहराइच में सड़क हादसात में कमी लाने के मकसद से पुलिस, ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक महकमा मुख्तलिफ तरीकों को अपनाते हुए लोगों को ट्रैफिक ज़वाबित के तय बेदार करने में लगे हुए हैं। शहर के गली चौराहों पर पैदल मार्च करते हुए ऐलान और बैनर के तवज्जुह से लोगों को ट्रैफिक के ज़वाबित समझाते हुए महफूज सफर के लिए बेदार किया जा रहा है। RTO, ट्रांसपोर्ट और पुलिस के अफसरान मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा तालिबात को क्लासरूम में एक लेक्चर के तवज्जुह से भी सड़क तहफ़्फ़ुज़ के ज़वाबित की मालूमात फराहम करा रहे हैं। ट्रैफिक माह के तहत जिले में चीनी मिलों तक गन्ना ढोने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली में हिफाजती आलात को लगाने की भी मुहिम चलाई जा रही है। बच्चों को एक शपथ दिलाई गई है कि अपने परिवार से ही जो भी भाई, चाचा, पिता, माता जो भी वाहन स्कूटी चलाते हैं वो बिना हेलमेट के घर से न निकलें। प्राइवेट स्कूलों में ही प्री प्राइमरी यानी नर्सरी और KG दर्जे की पढ़ाई होती थी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने अब सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका नाम से प्री प्राइमरी दर्जे की शुरुआत कर दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुल्क भर के 49 केंद्रीय विद्यालयों में 3, 4 और 5 साल के बच्चों के लिए बाल वाटिका की शुरुआत हो गई है। हुकूमत ने आइंदा तालीमी सेशन से CBSE से मुल्हिक सभी स्कूलों में बाल वाटिका शुरू करने का ऐलान किया है। खेलते कूदते और गानों की धुन पर नाचते गाते ये बच्चे हैं नई दिल्ली के रोहिणी स्थित केंद्रीय विद्यालय के। यहाँ पर 3 से 5 साल के बच्चों की कक्षाएं लगी हैं। ये बच्चे हैं बाल वाटिका 1, 2 और 3 के। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश भर के 49 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका की शुरुआत की है। मकसद है खेलकूद और अन्य रोचक क्रियाकलापों के जरिए 6 साल से कम उम्र के बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान देना। We are not focusing on the textbooks. We are more focusing on this social environment, what they are learning from the environment. That is more important for them. So we are not focusing on the reading, writing. जो पहले बच्चा करता था कि लिखना पढ़ना, that is not important for us. The more important is that we should make them a good human being, so that they should get inculcate good moral values from us. हमें अगर जो भी पढ़ाना है वो हम स्टोरी के थ्रू पढ़ा रहे हैं और राइम के थ्रू पढ़ा रहे हैं एंड प्ले वे एक्टिविटी एंड मॉन्टेसरी अपरेटस का भी यूज हम कर रहे हैं इसके अंदर एंड गेम्स वगैरह जो भी हमें पढ़ाना है वो स्टोरी से एंड राइम से ही पढ़ाना है बिकॉज जो बच्चे का माइंड है वो अपनी दुनिया में होता है, हमें उनकी दुनिया में जाकर उन्हें पढ़ाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार प्री प्राइमरी शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। इसी के तहत नर्सरी और KG कक्षाओं की तर्ज पर केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका की शुरुआत की गई है। हम इन पर बोझ नहीं डाल रहे हैं, इनको बच्चों को ये महसूस कराते हैं कि ये आपके घर जैसा माहौल है। यहाँ बच्चे खेलते कूदते हुए उनको पढ़ाया जा रहा है और जितनी चीज़ें उनको सिखाई जानी चाहिए, मैनर्स हैं, कटसी हैं, बोलने के तरीके हैं, बैठने उठने का ढंग है, ये सारी चीज़ें हम उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं और उनके लिए बच्चे अच्छे से ग्रो कर सके, उनका एक स्मार्ट जो किड्स होते हैं उनको बनाने में हमारा ये श्रेय जाएगा। बाल वाटिका में बच्चों को पढ़ाने का तरीका सरकार की उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम के मसौदे पर आधारित है, जिसमें स्कूल बैग और किताबें शामिल नहीं हैं। NCERT बाल वाटिका कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। एज मदर टीचर विद अफेक्शन वी टेक केयर ऑफ देम और उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, हाइजीनिक हैं, बहुत सारे पोलाइट वर्ड्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बच्चों को स्टोरीज के थ्रू, सम गेम्स वी हैव के बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे लाना है, बिकॉज छोटा बच्चा है उसको डिसिप्लिन का मतलब ही नहीं पता होता, बट उनकी जो एक लिसनिंग पावर है, जो स्किल्स होती हैं हमारी स्पीकिंग लिसनिंग की स्किल्स, वो हम डेवलप करते हैं विद गेम्स। बेसिकली हमें बच्चों को पूरी तरह इन्वॉल्व रखना है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो खुद उनके थ्रू गो थ्रू हो चुके हैं, इस वजह से उनको मतलब हमें इन्वॉल्व करके पढ़ाना है। जो भी एक्टिविटी हम कराते हैं उनके साथ वो हैबिचुअल हो जाएं, आगे वाली जैसे अपनी डे टू डे लाइफ है उनकी, उसमें वो सरवाइव कर सकें। ऐसा माना जाता है कि बच्चों का 85% से अधिक दिमागी विकास 6 साल तक की उम्र में ही हो जाता है। ऐसे में बाल वाटिका की शुरुआत बच्चों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
अपना असर दिखा रहा है। अस्पतालों में बुखार के मरीज मुसलसल जांच और इलाज के लिए जगह जगह पहुंच रहे हैं। इतवार को लखनऊ में 47 डेंगू के मरीज मिले और गुज़िश्ता दिनों की तरह यौमिया मरीजों की तादाद भी 40 से जायद बनी हुई है। लखनऊ में सबसे ज्यादा मरीज ऐशबाग, आलमबाग में, चंद्रनगर और अलीगंज में मिले हैं। आम लोगों की शिकायत है कि महकमा सेहत की टीमें फॉगिंग करने में लापरवाही बरत रही हैं। दूसरी तरफ इलाकों में 16 घरों में मच्छर पैदा होने वाले हालात मिलने पर महकमा सेहत ने घरों के मालिकान को नोटिस जारी किया है। ललितपुर जिले के अरुण ने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट की डिग्री लेने के बाद बाहर जाने के बजाय अपने ही जिले के किसानों को साथ लेकर मसाला बनाने वाली तंजीम कायम की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत योजना से जुड़ने के बाद उन्होंने अदरक और हल्दी के लिए मशहूर तालबेहट के मंडी से जुड़े 400 से ज्यादा किसानों को मसाले की पैदावार करने के लिए राग़िब भी किया। तालबेहट की मिट्टी और आबोहवा के माहिर अरुण कुशवाहा की इन कोशिशों की वजह से ही आज कड़ेश्वर कलां गांव समेत सैकड़ों किसान हल्दी की हयातियाती खेती के साथ साथ मसाले की प्रोसेसिंग में भी आगे आने लगे हैं। अरुण की वोकल फॉर लोकल मुहिम से जोड़कर किसानों की हल्दी पाउडर की मांग आज बरबीना, झांसी समेत ललितपुर के मकामी बाजारों में भी हो रही है। 400 किसान हल्दी पर काम कर रहे हैं और हम लोग इस साल एफपीओ के माध्यम से एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के विचार में है और हो सकता है इस साल हम लोगों की 2 या 3 महीने में यूनिट तैयार हो जाएगी। पहले हल्दी अदरक लगाते थे, पहले हमें कोई लाभ नहीं मिला है, घाटों ही घाटों खाया है। अब हल्दी को खेती करके उसको मंडी पे बेचना बंद कर दिया, घर उबाल करके उसको सुखा के पीस के पाउडर बना के मैंने बेचा है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा लाभ मिली। यहाँ 10-12 रुपया किलो देते थे गीली वाली और पीस के पाउडर बेचते हैं तो 180 रुपया किलो में हमने बाजार में बेचा है। इसमें हमने किसानों को अपने साथ जोड़ते हुए उनको मसाले की खेती के लिए प्रेरित करते हुए जिसमें हमने हल्दी लिया है और हल्दी में किसानों को उन्नत बीज कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे उनके जैविक खेती की तरफ उनको ले जाया जाए और किस तरह से उनको फसल की अधिक से अधिक मूल्य दिलाकर उनको लाभ पहुंचाया जाए, इसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव और जननी सुरक्षा योजना के तहत महोबा जिला अस्पताल में तंदुरुस्त बच्चे और बच्चियों के मुकाबले का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मेहमान खुसूसी के तौर पर रुकन पार्लियामेंट पुष्पेंद्र सिंह चंदेल शामिल हुए। प्रोग्राम में मुस्तकिल स्टाफ नर्स के लिए मुंतखब हुई 6 स्टाफ नर्सों को तकरीरी इनामे भी दिए गए, जिन्हें पाकर उनके चेहरे खिल उठे। साथ ही प्रोग्राम में मासूम बच्चों की तंदुरुस्ती किट तकसीम करने के साथ साथ खवातीन की गोद भराई की रस्म भी की गई। प्रोग्राम का असल मकसद आइंदा नस्लों को सेहत और बीमारी से पाक रखना है, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से बेदारी के लिए ऐसे अवामी बेदारी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जितनी जो अगली पीढ़ी है, छोटे बच्चे हैं, वो तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और क्योंकि हमेशा माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है और जब मस्तिष्क अच्छे से काम करता है तो उसकी जो जिस देश के पास इतनी बड़ी जनसंख्या हो, 130 करोड़ की आबादी का देश है, अगर आने वाली पीढ़ी अगर तंदुरुस्त और स्वस्थ और शिक्षित रही तो हमारा देश दुनिया का सिरमौर बनेगा। इसके लिए हम लोग ये स्वस्थ बालक बालिका तंदुरुस्त बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन कर रहे हैं। मेरे ये कठिन परिश्रम था जो कि मैंने आज पूरा कर लिया है और मुझे इससे रिलेटेड बहुत खुशी हो रही है। मेरे मम्मी पापा का इसमें बहुत सहयोग रहा है, तो मैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने फ्रेश भर्ती की है, जिससे कि हम लोगों को बहुत खुशी। तवील इंतजार के बाद अब ठंड का मौसम रियासत के मुख्तलिफ अजला में अपना असर दिखाने लगा है। सवेरे और शाम को सर्द हवाओं के साथ ही कहीं कहीं कोहरे के सबब सड़कें सूनी दिखाई देने लगी हैं। लोग गर्म कपड़े पहनकर और आग जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने बताया कि आइंदा वक्त में कोहरे का असर कई मकामात पर बढ़ सकता है और बर्फीली हवाओं में भी तेजी आएगी। शुमाली भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से मौसम के लगातार सर्द होने के इम्कान बढ़ रहे हैं। महकमा मौसमियात ने सुबह कोहरा जारी रहने और दिन में आसमान के साफ रहने का इम्कान जाहिर किया है। लखनऊ में आज का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान जाहिर किया गया है।
उत्तर प्रदेश में दिव्यांग बच्चों को खेल के शोबे में आगे बढ़ाने के लिए हौसला तंजीम की जानिब से आज के केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में खेल मुकाबले का इनेकाद शुरू हुआ। इस मुकाबले में रियासत भर के 400 से ज्यादा दिव्यांग बच्चे मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। आज इस मुकाबले का इफ्तिताह सुखनगर से रुकने से राजेश्वर सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों के खेल के तई दिलचस्पी देखकर उन्हें बेहद खुशी है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों के मफाद के लिए वो अपने फंड से 10 लाख रुपए की मदद देंगे। बच्चों की और बढ़ोतरी हो और इन्हें खेलने के अवसर मिले, इसके लिए मैंने इनसे अनुरोध किया है कि मैं अपने पास से भी निधि से भी 10 लाख रुपए दूंगा। स्टेडियम इनका बनवाएं, हॉस्पिटल्स में जो इनको फैसिलिटीज़ चाहिए उसको बढ़ाएं, साथ में इनको जो भी CSR से या सरकार से इन बच्चों को जो भी आवश्यकता हो उन चीज़ों को हमारे समक्ष लाएं और इन बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। इन बच्चों ने देश का नाम रोशन किया है, पैरा ओलंपिक्स में 19 मेडल जीत के भारत का नाम रोशन किया है। ये बच्चे सभी वंदनीय हैं। 70-80 कैटेगरी में ये गेम्स ये आयोजित किए जाएंगे और बच्चे बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत अच्छा है कि इस दिव्यांग कैटेगरी में भी इतने बच्चे उत्साही हैं और उनके कोचेज, इंस्ट्रक्टर्स सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज आलमी यौम माही परवरी है। इसका हदफ मछलियों के ज़ख़ीरे का इस्तेहकाम और सेहत के माहौलियाती निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए दुनिया में मछली के मैनेजमेंट के तरीक़ों में बदलाव लाने और तवज्जो मरकूज़ करना है। महकमा माही परवरी सेहत के माहौलियाती निज़ाम और मुसलसल माही परवरी के बारे में बेदारी को बढ़ाने के लिए दमन प्रोग्राम मुनक़िद कर रहा है। हुकूमत इस मामले में गुज़िश्ता 3 बरसों में बेहतर मुज़ाहरे करने वाली रियासतों और अज़ला को एजाज़ से सरफराज करेगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए एक नुमाइश और टेक्नोलॉजी के सेशन मुनक़िद किए जाएंगे। दुनिया के शर्म अल शेख में नुकसान के मुआहदे पर रजामंदी की तारीखी फैसले के साथ अक़वाम मुत्तहिदा आबो हवा छोटी कॉन्फ्रेंस इतवार को इख्तिताम पजीर हो गई, लेकिन सभी जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल बंद करने समेत दीगर अहम मामलों पर स्कॉटलैंड में 1 साल कबल हुए मुआहदे के मुकाबले में बहुत कम पेशरफ देखने को मिली। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 7 दिसंबर से होगा शुरू। 29 दिसंबर तक चलेगा इजलास। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करते हुए कहा कि 23 दिनों के पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में होंगी 17 मीटिंग्स। सीनियर IAS अफसर गौरव द्विवेदी ने भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के CEO के ओहदे का संभाला चार्ज। उनकी मुद्दत कार 2027 तक रहेगी। ट्रैफिक माह में रियासत भर में कई प्रोग्रामों का किया जा रहा है इनेकाद। बाराबंकी में यमराज के किरदार में नौजवानों ने लोगों को समझाए ट्रैफिक के ज़वाबित। बहराइच में निकाला गया पैदल मार्च। और प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर केंद्रीय विद्यालयों में भी बाल वाटिका नाम से प्री प्राइमरी दर्जात के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई शुरुआत। आइंदा तालीमी सेशन से CBSE सभी स्कूलों में शुरू करेगा बाल वाटिका। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।